नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। कर्नाटक चुनाव का रण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवगांव में किया रोड शो। सीएम बसवराज बोम्मई, कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव का घमासान, बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दिग्गजों के नाम शामिल। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। शारदा चिटफंड घोटाले में मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। नक्सलियों के साथ कथित संबंध से जुड़े केस में बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज और कहा कि इस पर फिर से सुनवाई होगी। पंजाब में किसान संगठनों का केंद्र सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन। गेहूं खरीद पर लगाई गई कटौती को खत्म करने और क्षतिग्रस्त फसल पर मुआवजा की कर रहे मांग। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने विदेश मंत्री से कहा कि सूडान में फंसे भारतीयों को वापस कौन लाएगा। विदेश मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि उन पर हमारी नजर, आप राजनीति न करें। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेलवे स्टेशन पर 2 मालगाड़ियों के बीच में भिड़ंत हुई। लोको पायलट की मौत। हादसे में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पलटे। महाराष्ट्र के ठाणे में मॉल में भीषण आग लग गई। ओरियन बिजनेस पार्क और सिनी वंडर मॉल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हिमाचल में मौसम के बदलते रंग, अटल टनल रोहतांग इलाके में हुआ हिमपात। अप्रैल में भी सर्दी का आलम, कल से भारी बारिश की चेतावनी। 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से होगी शुरू। अब तक 15 लाख से अधिक लोगों ने किया पंजीकरण। बद्रीनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां अंतिम दौर में। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना। यूएन ने जारी किए नए आंकड़े। चीन के मुकाबले हमारी जनसंख्या 3 लाख ज्यादा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 63,562 पर पहुंचा। देश में हीट वेव जारी। कई शहरों में 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। प्रयागराज और हमीरपुर में तापमान सबसे ज्यादा रहा। चिकित्सा विभाग के राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण। सीएम गहलोत ने रिमोट राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ पोस्टर का भी किया विमोचन। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 29 अप्रैल तक भेजा रिमांड पर। एसओजी ने आरोपी बाबूलाल खटारा, उसका भांजा विजय सहित ड्राइवर गोपाल को कोर्ट में पेश किया। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में एसओजी का खुलासा। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल खटारा ने 60 लाख रुपए में दिया था शेर सिंह को पेपर। कुछ और आरोपी हो सकते हैं गिरफ्तार। राजस्थान में बारिश, आंधी का अलर्ट। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर समेत 12 से ज्यादा जिलों में हो सकती है बरसात। सिंगर और रैपर बादशाह के सनक गाने को लेकर विवाद। महाकाल मंदिर के पुजारी समेत कई भक्तों ने गाने में अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ का नाम उपयोग करने पर आपत्ति जताई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का ऐलान। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामंथा की फिल्म शकुंतलम की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार धीमी। अब तक फिल्म की कुल कमाई 6 करोड़ 85 लाख थी। गुलाबी नगरी में आज आईपीएल मैच की धूम। शाम को होगा राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का सुपर मुकाबला। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हराया। भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून से लंदन के द ओवल में खेला जाएगा। श्रीलंका ने पहले टेस्ट मैच में आयरलैंड को रौंदा। आयरलैंड को 280 रन से मिली हार।
जैसलमेर के नाचना में फिर बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नाचना में तेज आंधी के साथ बारिश, आंधी पानी आने से बिजली विभाग की ओर से आपूर्ति ठप की गई। हालांकि मौसम के अचानक करवट बदलने से भीषण तपती हुई गर्मी में लोगों को राहत मिली। हनुमानगढ़ के पीली बंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजकीय अस्पताल का हाल बेहाल। अस्पताल का समय 8 से 2 बजे तक, लेकिन मरीज 9 बजे के बाद तक चिकित्सकों का इंतजार करते दिखे। चूरू के रतनगढ़ और सरदार शहर में आबकारी पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली और अवैध शराब जब्त की, वहीं आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने 3 मामलों को सामूहिक रूप से दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। 11 सूत्रीय मांग को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन में परिषद के साथ हुए समझौते को लागू करने की उठाई मांग। वहीं 21-20 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में जेठ जेठानी ने देवरानी पर किया जानलेवा हमले में महिला समेत बच्ची घायल। पीड़िता ने निहालगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। धौलपुर की बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर 13 मई को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन, जिसको लेकर एडीजे नीरज कुमार ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एडीजे ने कहा, लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का प्री काउंसलिंग पर निस्तारण हो। जैसलमेर के नाचना में मौसम फिर बदला, तेज हवाओं के साथ बारिश। आईएमडी का था पूर्वानुमान। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में महंगाई और राहत शिविरों की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक। पंचायत समिति सभागार में एसडीएम रमेश सीरवी हुनाडिया ने ली बैठक में सरकार की जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं, बजट प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने की समीक्षा। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में कोयले से भरा ट्रक बेकाबू होकर पहाड़ी से टकराते हुए पलटा। हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोचरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में श्री द्वारकाधीश प्राकट्य स्थल के वार्षिक उत्सव पर भागवत कथा का आयोजन हुआ। भागवत कथा में रुद्राक्ष का वितरण किया गया। महाराज विनोद यति ने 1100 रुद्राक्ष का वितरण किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पुलिस गांजे की तस्करी करते हुए महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के कब्जे से 700 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर महिला से पूछताछ में जुटी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विजय राहटकर का मेवाड़ दौरा। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश सह प्रभारी हैं विजय राहटकर। प्रतापगढ़ से लौटते समय निम्बाहेड़ा में हुआ जोरदार स्वागत। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिल्डी गांव में सिलेंडर में आग लगने से मकान जला। आग में जेवरात समेत करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में झाड़ियों में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने की सूचना मिलते ही एसडीएम अमिता मान ने एक्शन लिया। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के किशनगढ़ बास में बहरोड विधायक बलजीत यादव ने लगाई दौड़। विधायक का किशनगढ़ बास पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में सेन समाज ने धूमधाम से मनाई सेन जयंती महोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह में भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री देवी सिंह राणावत बतौर अतिथि मौजूद रहे। भीलवाड़ा में पुलिस का बाल विवाह के खिलाफ एक्शन। दोवनी गांव में थाना प्रभारी शिवचरण और नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया, साथ ही परिवारजनों को पाबंद किया। कोटा के इटावा में 2 बाइक्स की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 लोग घायल, जिसमें से 3 युवकों की हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर किया गया। जालौर में राज्य सरकार द्वारा आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जाएगा। 24 अप्रैल से 30 जून तक कैंपों का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सरपंचों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। सरपंच संघ की लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर सीएम समेत ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के नाम भी ज्ञापन सौंपा। दौसा की कोतवाली पुलिस ने जीतू बोरोदा हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गंगाधर मीणा को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी लाल सिंह यादव ने बताया कि मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जालौर में कलेक्टर निशांत जैन ने बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की विशेष जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली। 1 से 30 जून तक संतृप्ति अभियान के तहत आयोजित शिविर के दौरान अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को बीमा योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सीकर संभाग स्तरीय शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में मामिक खान और आशम अली ने मनमोहक गानों की प्रस्तुतियां दी।
नागौर की मेड़ता सिटी में 2 महिलाओं की लापरवाही के कारण मंदिर से अज्ञात चोर बैग चुरा कर ले गए। महिलाएं मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थीं। महिलाओं ने बैग मंदिर के मुख्य द्वार पर ही रखकर मंदिर के अंदर चली गईं। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में हुई कंजर समुदाय की महापंचायत। घुमंतु कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष चतरा राम देशबंधु की मौजूदगी में महापंचायत हुई। कपासन सब जेल में बंद सुरेश कंजर की संदिग्ध मौत को लेकर महापंचायत में चर्चा हुई। महापंचायत को संबोधित करते हुए देशबंधु ने कहा कि सुरेश कंजर को न्याय मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में पुलिस के जवान ने पेश की मिसाल। जरूरतमंद को खून देने ड्यूटी से अस्पताल पहुंचा पुलिस का जवान। कांस्टेबल प्रवीण कुमार खोईवाल ने खून देकर बचाई महिला की जान। अस्पताल में गर्भवती महिला को थी खून की सख्त जरूरत। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में संगठित ब्रह्मा की ओर से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम का विशाल शोभा यात्रा के साथ समापन हुआ। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। झुंझुनू में बैंक एटीएम लूट प्रयास मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हरियाणा के हिसार निवासी मोहन और उसका सहयोग देने वाले आरोपी तनीश ललित को भी गिरफ्तार किया। झालावाड़ की सदर थाना पुलिस ने लूट का पर्दाफाश किया। शिकायतकर्ता ही निकला मुख्य आरोपी। आरोपी ने कर्ज जाल के बोझ के चलते लूट की झूठी कहानी रची। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बारिश से खुले आसमान के नीचे रखी फसल खराब हो गई। कृषि उपज मंडी में बने प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का कब्जा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी के जमकर पांव थिरक रहे लोगों के आग्रह पर पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी जमकर थिरके। जोधपुर के फलौदी में भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा नेता डॉक्टर माधो सिंह देवड़ा पलीना ने बताया कि शिविर में 51 यूनिट रक्तदान किया गया और रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नागौर की मेड़ता सिटी में गर्मी आते ही पेयजल सप्लाई लड़खड़ाई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव जमील बीई सायती ने बताया कि शहर के कई वार्डों में 8 से 9 दिनों से पानी नहीं आ रहा। वहीं जलदाय विभाग के एएन हिमांशु खंडेलवाल ने कहा, जलदाय विभाग के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। डूंगरपुर के 84 के सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 22 साल बाद एक मरीज का ऑपरेशन हुआ। पहले ऑपरेशन नहीं होने से मरीज को पलायन करना पड़ा था, लेकिन सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 डॉक्टर्स की पहल पर ऑपरेशन सुविधापूर्ण पूरा हुआ। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से केबल और वारदात के इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की। आरोपियों ने चोरी और नकबजनी की 9 वारदातों को कबूल किया। चित्तौड़गढ़ में हो रहा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। ग्राम पंचायत सामरी के गांव अमरपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ। इस दौरान कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। दौसा के सिकराय टोल के नजदीक ट्रक से टकराई ट्रेलर। हादसे में ट्रेलर का चालक घायल हुआ। घायल को टोल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर वाहन का जाम लग गया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे के किशनपुरा स्थित खेत पर 65 वर्षीय वृद्ध का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। बारां के कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने राजस्थान सेवा नियम के तहत प्रशिक्षु पटवारियों के त्याग पत्र स्वीकृत किए। सभी पटवारियों ने उच्च पे ग्रेड की सेवा में जाने के लिए रिलीव के आवेदन प्रस्तुत किए थे। प्रतापगढ़ जिले के खंड प्रथम के सीपीएस पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसानों के डोडा चूरा की तुलाई के लिए तोल केंद्र की शुरुआत की गई। शहर की जैन दादावाड़ी में नारकोटिक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए तोल केंद्र पर पहले दिन 6 गांव के 70 किसान अपनी अफीम डोडा चूरा लेकर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पुलिस ने कसा मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने पिकअप से प्लास्टिक के 27 कट्टों में भरा 4 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा पकड़ा। पकड़े गए डोडा चूरा की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई। नागौर जिले के डेगाना पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र सहित पूरे जिले में अलग अलग 17 वारदातों को अंजाम देने वाली ट्रांसफार्मर चोर गैंग का खुलासा किया। डेगाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोर गैंग का खुलासा करते हुए वारदात में काम दी जा रही पिकअप को जब्त किया।
बारा में सहरिया परिवार के घर में घुसा 8 फुट लंबा सांप को देखकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। सांप को बाहर भगाने की कोशिश की, वहीं घर के पास पत्थरों की चारदीवारी में सांप घुस गया। चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बड़ी सादड़ी क्षेत्र के महात्मा गांधी स्कूल बांसी में एकलव्य ज्ञान केंद्र, कला और सांस्कृतिक हॉल का लोकार्पण किया। साथ ही DMFT मद से बनने वाले खेल स्टेडियम की भी आधारशिला रखी। चूरू के सादुलपुर में गहराया जल संकट, पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रोष जताया। साथ ही जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोटा में जीते जी करते रहे प्रवचन और मरणों उपरांत भी अपनी देह के दान से जन कल्याण कर गए। कबीर धाम आश्रम रंगबाड़ी के संत सुचाल दास साहेब के प्राणोत्सर्ग के बाद ये देहदान हुआ। संत की अंतिम इच्छा के मुताबिक मेडिकल कॉलेज कोटा को दान की गई पार्थिव देह। बारा में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। गजनपुरा घरौंदा आवासीय योजना के मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण किया। इसकी शिकायत राजस्थान आवासन विकास समिति ने स्थानीय प्रशासन और आवासन मंडल अधिकारियों को दी। नागौर जिला पुलिस लगातार फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। ऐसे में जिले की रोल थाना पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी स्थायी वारंटी था, दूसरा चोरी के प्रकरण में लगातार फरार चल रहा था। कोटा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर निजी स्कूलों के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। निजी स्कूलों पर मनमानी कर मोटी फीस वसूलने और विद्यार्थियों की किताबों पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। जालौर के वुशु खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कलेक्टर निशांत जैन ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा, खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जालौर जिले का नाम रोशन किया। नागौर के मेड़ता सिटी के वार्ड संख्या 36 में पीएसडी द्वारा पाइप डाले जा रहे थे। इस दौरान जेसीबी ने सड़क के मध्य खड़े एक खंभे में टक्कर मार दी। टक्कर से विद्युत तार आपस में टकरा गए और बिजली आपूर्ति तुरंत प्रभाव से बंद हो गई। नागौर के मेड़ता सिटी में पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर युवा शत्रुघ्न पवार चारभुजा चौक से केदारनाथ के लिए साइकिल यात्रा की शुरुआत की। पवार ने बताया कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए मैंने साइकिल से केदारनाथ की यात्रा का लक्ष्य तय किया है। झालावाड़ में पर्यावरण प्रेमी कांस्टेबल घनश्याम रैगर ने इलाके को हरा भरा किया है। स्वयं के खर्च पर पथरीली जमीन पर 600 पौधे लगाए। यही नहीं, स्वयं के पुत्र के जन्मदिन पर भी 51 पौधे लगाकर जन्मदिन मनाया। नागौर के मेड़ता सिटी में पूर्व पालिका अध्यक्ष थानवी ने ज्ञात शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया। थानवी ने बताया कि अब तक 123 लावारिस शव का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कोटा के इटावा में सीएससी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क जांच योजनाओं का लाभ भी मरीजों को नहीं मिल पा रहा। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ललित राठौर ने बताया कि बीते 20 दिन से रेडियोग्राफर अवकाश पर है, जिसके चलते अस्पताल में एक्सरे सुविधा बंद पड़ी हुई है। उदयपुर के झाडोल के खाकड़ गांव में गोपेश्वर महादेव मंदिर में संत भरी दोपहरी में रोज 3 घंटे तक तपस्या में लीन रहते हैं। इस दौरान संत के चारों तरफ 7 अग्निकुंड जलते हैं, जिसमें विभिन्न औषधियों की आहुतियां दी जाती हैं। जोधपुर के फलौदी में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला को बचाने के लिए परिवार के 4-5 लोगों पर हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही थानाधिकारी मगाराम ने कहा कि जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिरोही के रेवदर में बस स्टैंड पर ओवरटेक के चक्कर में बस चालक और ट्रेलर चालक में मारपीट हो गई। मारपीट की घटना को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों चालकों को आपसी समझाइश के बाद मौके से रवाना किया। बांसवाड़ा के घाटोल में समनिया में गायत्री माता के जयकारों के साथ 3 दिवसीय 24 कुंडीय यज्ञ का आयोजन हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ घाटोल के ग्राम समनिया में आयोजन हुआ। इस अवसर पर अनेक संतों और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में कुत्तों के झुंड से पशुओं के अलावा आमजन में डर का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से इन कुत्तों को पकड़कर अंदर छोड़ने की मांग की है। नागौर की डीडवाना स्थित नावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कस्बे के सांभर चौराहे पर एक स्थायी वारंटी बनवारी लाल को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी धर्मेश दायमा ने बताया कि एसपी उपाधीक्षक संजीव कटेवा के नेतृत्व में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत करवाई गई।
जयपुर के चोमू थाना इलाके के जेतपुरा में फैक्ट्री के पास सुनसान जगह पेड़ के फंदा लगाकर एक युवक ने खुदकुशी की। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने देखा तो युवक फंदे पर लटका हुआ था। इसकी सूचना पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित गोवर्धन राजकीय सामान्य चिकित्सालय के बाहर जेब तराशी की वारदात हुई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों ने बदमाश को धर दबोचा। इसकी शिकायत नाथद्वारा थाने पर दर्ज करवाई गई, जिसके चलते पुलिस ने बदमाश युवक को अपने साथ थाने में ले गई। नागौर के डीडवाना एसडीएम सुश्री जीतू कुलहरी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक विभागीय अधिकारियों से संबंधित कार्यालयों की साप्ताहिक समीक्षा हुई और बैठक में विभागों को उनके लक्ष्य के अनुसार अलग अलग निर्देश भी दिए गए। पाली के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में पिछले 7 दिनों से आग ने तांडव मचाया है। जो मेवाड़ क्षेत्र बोखाड़ा रेंज सहित आसपास क्षेत्र से अज्ञात कारणों से आग शुरू हुई थी। वन विभाग की टीम लगातार कोशिशों से आग पर काबू पाया गया है। नागौर के जायल तहसील परिसर में स्टाम्प वेंडरों द्वारा मोबाइल ऐप से स्टाम्प विक्रय को लेकर विरोध जताया। तहसील परिसर में धरने पर बैठकर मोबाइल से स्टाम्प विक्रय बंद करने की मांग की गई। हड़ताल पर बैठे स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन ने बताया कि पुरानी पद्धति से स्टाम्प विक्रय फिर से शुरू किया जाए। राजसमंद के रेल मगरा में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांगों को लेकर रेल मगरा पंचायत समिति विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार से मांग की। जोधपुर में राहुल गांधी के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की वारदात की भारत जोड़ो यात्रा की मूल भावना के विस्तार के उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ।